हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोस्टर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन है वो है सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल का डे नंबर 3 है, राइट है ना। डे नंबर 3 है जिसमें आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन लोगों से कि 8 स्टूडेंट्स हैव सिटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन विच सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। ओके, ठीक है। अभी हम लोग को रैंडमली से बोल दिया है कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, बट टोटल पर्सन आर 8। तो उन 8 लोगों में से कुछ तो अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। कंडीशंस कुछ बोली है कि ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सबसे पहली कंडीशन है कि ई जो है 3 राइट में है किसके, डी के। ई 3 राइट ऑफ डी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। जी और बी के बीच में 2 लोग हैं, एक और एक, 2 लोग इस तरीके से, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। और दोनों कहां पे फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन। यहां सेम डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि अगर दोनों जी इनसाइड कर रहा है तो बी भी करेगा इनसाइड, और अगर इनमें से कोई भी एक आउटसाइड कर रहा है तो सेकंड पर्सन भी आउटसाइड ही करेगा। A sit third right of the one who sits second to the left of G. Okay, A 3 राइट में है उस पर्सन के, A 3 राइट of that person who sits second left of G, जो कि 2 लेफ्ट में है किसके, G के। तो एक कंडीशन अपने पास ये भी है, F is neither immediate neighbor of G nor B. F जो है G और B के पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको हमने क्रॉस कर दिया ताकि हम लोग को याद रहे कि जब हम लोग उसको डायग्राम में फिट करें कि F किसके पास नहीं आएगा, G और B के पास नहीं आने वाला है। C सिट थर्ड राइट ऑफ F, C 3 राइट में है F के, C 3 राइट ऑफ F। Who sit अपोजिट टू H, और F किसके अपोजिट है, F अपोजिट बैठा है H के। ठीक है ना, C 3 राइट में है F के, F अपोजिट है H के। G is facing same direction as D but opposite to C and A. G and D both are facing same direction but opposite to C and A. लेकिन दोनों ही किससे अपोजिट कर रहे हैं, दोनों ही अपोजिट कर रहे हैं C और A से, अपोजिट ऑफ C and A। G D सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट ऑफ C and A। हम लोग ने इस तरीके से शो कर दिया इसको। E सेट सेकंड राइट ऑफ H, E जो है 2 राइट में है H के, E 2 राइट ऑफ H। Who is facing same direction as F? H जो कि H who is facing same direction as F, तो H और F कहाँ पे कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग को पता है कि H और F सेम डायरेक्शन। B and D faces each other। अब देखो अगर 2 लोग एक दूसरे को सर्कल में फेस कर रहे हैं, सर्कल मतलब इस तरीके से है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज अ सर्कल, राइट। और 2 लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, अगर B यहां पे बैठा है तो D डेफिनेट यहीं पे बैठेगा, तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे। और फेस करने का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही पर्सन इनसाइड फेस करेंगे, तभी वो एक दूसरे को देख पाएंगे। तो कभी भी आपको इस तरीके से लाइन मिल रही है कि B एंड D या फिर A एंड B या कुछ भी X एंड Y आर फेसिंग ईच अदर, इसका मतलब दोनों ही इनसाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। तो हम लोग को ये भी पता चल गया कि B and D are sitting opposite and both are facing what, inside. E faces towards the center and the last condition हमसे क्या बोला है कि E जो है सेंटर में फेस कर रहा है। E कहां पे फेस कर रहा है, सेंटर में, राइट। तो अब इन कंडीशंस को हम लोग को इस क्वेश्चन में फिट करना है और देखते हैं किस तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद, देखो पहले तो एक अपना इस तरीके से डायग्राम है, एक और सर्कल बना लेते हैं कि पॉसिबिलिटी की जरूरत शायद पड़ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में हटा दे रहा हूं आप लोगों के लिए भी यहां से, है ना, क्योंकि हम लोग के पास कंडीशंस लिखी है और इनको फिट करनी है अब इसमें।
तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करें, देखो अगर हम लोग जी और बी से स्टार्ट करते हैं, जी बी से स्टार्ट करेंगे तो जी बी दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब बी इनसाइड कर रहा है तो जी बी इनसाइड करेगा, बी के सामने डी फिट हो जाएगा, डी से ई आ जाएगा, ई सेंटर कर रहा है, मतलब काफी पॉइंट मिलते चले जाएंगे। तो हम लोग इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि जी और बी सेम डायरेक्शन है, जी और बी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो जी मैंने अगर यहां पे रखा तो 1 2, बी इस तरीके से यहां आ जाएगा, और जी सेम मैंने यहां पे रखा तो 1 2, बी अपना यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 2 केसेस बन सकते हैं जी और बी के बीच में 2 लोग के। ये कंप्लीट हुआ। बी डी के सामने बैठा है, बी डी के सामने बैठा है, और दोनों ही इनसाइड कर रहे हैं, दोनों ही कहां पे कर रहे हैं, इनसाइड। बी है गया, डी यहां पे आ जाएगा, बी और डी इनसाइड, एंड जी एंड बी सेम डायरेक्शन, मतलब ओके ये भी इनसाइड और ये भी इनसाइड और ये भी इनसाइड। दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब बोला है ई 3 राइट में है डी के, डी के 3 राइट में कौन है, ई, तो 1 2 3, ई यहां पे आ जाएगा, और इस वाले केस में ई अपना यहां पे आ जाएगा, 1 2 3, ई 3 राइट में हो गया डी के, ई सेंटर कर रहा है, ई को हमने सेंटर फेस करा दिया। ओके नाउ आपको क्या लगता है कौन सी लाइन हम लोग को फिट करनी चाहिए अब? ओके देखो ई 2 राइट में है किसके, एच के, ई 2 राइट में है एच के, और एच किसके अपोजिट है, एच है एफ के अपोजिट। अब देखो ई अगर 2 राइट में है एच के, तो ई और एच के बीच में एक पर्सन आएगा, एच या तो यहां पे आ सकता है, एच या फिर अपना यहां पे आ सकता है। सेम ई 2 राइट में है एच के, तो ई और एच के बीच में एक ही पर्सन आना है, तो ई और एच के बीच में एक पर्सन यहां तो नहीं आ पाएगा, तो एच अपना डेफिनेट इस वाले केस में यहां पे आएगा। लेकिन वो केस गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि एच के सामने एफ है और यहां पे एच के सामने तो जी आ गया, तो दिस वन इज द रॉन्ग वन एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस केस, राइट। अब देखो H अगर यहां पे रख रहे हैं तो F यहां पे आएगा, और H यहां रख रहे हैं तो F यहां पे आएगा। लेकिन F यहां क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि F किसके पास नहीं आएगा, G और B में से किसी के पास नहीं आएगा, और आपने F यहां रख दिया तो किसके पास आ जाएगा, B के पास। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, H अपना यहां पे रखना पड़ेगा, और H के सामने कौन जाएगा, F अपना यहां पे आ गया। और देखो क्या बोला था उसने कि E 2 राइट में है H के, अब H के 2 राइट में है तो मतलब H आउटसाइड करेगा तभी E उसके 2 राइट में जाएगा, ठीक है। और C 3 राइट में है F के, तो F के 3 राइट में C आने का मतलब क्या हो गया, C और F के बीच में 2 लोग आने ही आने हैं, तो 1 2, C यहां तो नहीं आ पाएगा, तो 1 2 3, C यहां पे आ गया 3 राइट, C 3 राइट ऑफ F, तो F कहां करेगा, आउटसाइड करेगा, तभी 1 2 3 राइट बन के आ पाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। F G और B के पास नहीं आना था, F G और B के पास नहीं आ रहा, ये भी कंप्लीट हो गया। G और D सेम डायरेक्शन, G और D सेम डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट कर रहे हैं C और A से, तो देखो C आ गया, A भी आ जाएगा, और C और A से अपोजिट कर रहे हैं, मतलब C और A दोनों कहां पे करेंगे, आउटसाइड करेंगे। दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। H और F सेम डायरेक्शन, H और F सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। इस लाइन को और मैच कर लेते हैं। A 3 राइट में है उसके, जो 2 लेफ्ट में है G के, तो G के 2 लेफ्ट में 1 2, H है, और A इसके 3 राइट में है या नहीं, 1 2 3, A 3 राइट में है, तो ये पॉइंट भी कंप्लीट, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन, राइट। सो ऑलवेज राइट द कंडीशंस फर्स्ट, पहले कंडीशंस लिख लो आप जल्दी से, और उसको हम फिर आराम से फिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन अपने गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्यों, सारी कंडीशंस फिट हो गई और हम लोग ने सारी क्रॉस चेक भी कर ली हाथ के हाथ। सो दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से पढ़ लें एक बार, इसको क्या बोल रहा है कि 8 एक्टर्स ITFOEDLNK आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ओके, and some of them, 3 of them are facing outside. So this one is a bit similar to that previous question कि जिसमें 3 लोग अब आप क्या कर रहे हैं, outside, and other 5 are facing towards the center, और 5 persons कहां पे फेस कर रहे हैं, center. फर्स्ट कंडीशन, T sitting 3rd राइट ऑफ D, T जो एक पर्सन है वो 3 राइट में है D के, F is sitting to the 3rd left of O, okay, F 3 left of O, O 2 राइट में है I के, O 2 राइट ऑफ I। सो इस तरीके से कंडीशन है हमारे पास कि F 3 लेफ्ट ऑफ O, O 2 राइट में है I के,
and among F, O and I only one person is facing opposite to the center of the circle. F, O और I में से केवल एक ही पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा है. So we have to remember this thing, among F, O and I one person outside, right? Among F, O and I one person is facing outside. Two actors are sitting between K and E. K और E के बीच में दो हैं, K 1 2 E, एंड टू आर सिटिंग बिटवीन D एंड E, और D और E के बीच में भी कितने हैं, दो लोग. F इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ L, F टू लेफ्ट ऑफ L, हु इज फेसिंग द सेंटर. ओके, सो वी हैव गॉट सम पॉइंट कि L जो है सेंटर में फेस कर रहा है. L कहां पे फेस कर रहा है, सेंटर में. द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, एक पर्सन, कोई एक पर्सन जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, F के, इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ये पर्सन भी कहां पे फेस करेगा, सेंटर में फेस करेगा. O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K. O किसका नेबर नहीं है, K का, तो O किसके पास नहीं आएगा, K के पास नहीं आएगा. क्रॉस कर दिया अपन लोगों ने. और E डज नॉट सिट अपोजिट टू D एंड F. यही बोला है ना कि E अपोजिट नहीं है D और F के, तो E इज नॉट अपोजिट टू D/F. ठीक है. सो दीज आर द कंडीशंस. लेट्स पुट देम इन द क्वेश्चन, इन द डायग्राम, इन द सर्कल. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग इधर से हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके, और कंडीशंस ध्यान से पढ़ लें एक बार. तो सर्कल अपना कुछ इस तरीके से आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वन मोर डायग्राम. 1 2 3 4 5 6 7 8. So let's put them together in the circle. अच्छा, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है इसमें? सबसे ज्यादा रिपीट जो हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि के ई हो रहा है, ई से डी आ रहा है, डी से टी आएगा, है ना. तो ये सब चीजें मिलती चली जाएंगी. तो इससे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग क्वेश्चन को. तो स्टार्ट करते हैं के और ई से स्टार्ट करते हैं. के 1 2 ई या फिर के 1 2 ई. ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट. डी और ई के बीच में दो लोग हैं, तो 1 2 डी तो नहीं आ पाएगा, तो 1 2 डी यहां पे आ जाएगा, और 1 2 डी अपना यहां पे आ जाएगा. ये भी कंप्लीट हुआ. अब देखो क्या बोला है, टी 3 राइट में है डी के. टी 3 राइट में है डी के, मतलब टी और डी के बीच में दो लोग आने, तो 1 2 ऐसे तो नहीं आ पाएगा. 1 2 टी अपना यहां पे आ गया और डी करेगा आउटसाइड, तभी टी 3 राइट में आ पाएगा डी के. 1 2 3. इस वाले केस में क्या होगा, 1 2 टी यहां तो नहीं आ पाएगा, तो डी आएगा अपना इनसाइड फेस करते हुए, और 1 2 टी आ जाएगा यहां पे. टी 3 राइट में हो गया डी के. दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ अब क्या करें हम लोग इसमें, ओके, वन मोर थिंग वी हैव टू डू दिस कि F दो लेफ्ट में है L के, क्योंकि अब देखो कोई पॉइंट हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है, कहां पे कनेक्ट करें. DE KT है, तो यहाँ पे DE KT दे नहीं रखा है. O का K से कुछ बनेगा नहीं, और F के ये होगा नहीं. E D और F के सामने नहीं आएगा. तो ठीक है, करके देखते हैं ना कि F दो लेफ्ट में है L के और L सेंटर कर रहा है. अब देखो F दो लेफ्ट में है L के, कैसे बनेगा, और L सेंटर कर रहा है. यदि मैं L को यहाँ पे रखता हूं तो F अपना यहाँ पे आ सकता है. F दो लेफ्ट में बन जाएगा 1 और 1 2, क्योंकि L सेंटर कर रहा है. ठीक है, तो L के लिए एक पोजीशन ये मिल रही है. क्या L मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता. क्यों, क्योंकि L यहाँ रखूंगा तो F यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी E है, तो L यहाँ से भी कैंसिल. L को यहाँ रखूंगा तो F यहाँ आना चाहिए, लेकिन F आ नहीं सकता है, क्योंकि नहीं, F आ सकता है, कि E के लिए मना करते ना, E D और F के सामने है, तो F यहाँ आ सकता है. तो मतलब एक कैसे बन सकता है, L और F यहां भी आ सकता है. तो L जो है एक या फिर यहां, इन दो जगह पे आ सकता है L अपना. ठीक है, तो उसको होल्ड पे रखते हैं. इसमें और देख लेते हैं F कहां पे आ सकता है. F दो लेफ्ट ऑफ L. L यहां तो आएगा नहीं अपना, है ना, क्योंकि L यहां रखूंगा तो F यहां पे आना चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल है. L यहां पे रखूंगा तो F अपना यहां पे आ सकता है. F दो लेफ्ट में हो जाएगा L के. L यहां रखूंगा तो F नहीं आ पाएगा. L यहां रख सकता हूं, तो L या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ आएगा. इस वाले केस में दो जगह पे आ सकता है अपना. ठीक है, ओके. F 3 लेफ्ट ऑफ O, F 2 लेफ्ट.
ये पॉइंट हम लोग को शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, F3 लेफ्ट ऑफ O। चलो ठीक है, इसको हम लोग L को यहाँ पे रखते हैं और क्या हम लोग ये वाला पॉइंट ले सकते हैं क्या? अगर मैं L यहाँ रखता हूँ तो F अपना यहाँ पे आएगा। चलो इस वाले पहले इस वाले केस पे हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखो F दो लेफ्ट में है L के, यदि मैंने L को यहाँ पे रखा तो F डेफिनेट बात है यहीं पे आएगा अपना, F डेफिनेट यहीं पे आना है ना। और F 3 लेफ्ट में है O के, मतलब F और O के बीच में कितने लोग आएंगे? 2 लोग आएंगे। तो F 3 लेफ्ट में है O के, तो 1 2, O यहाँ तो आ नहीं सकता, तो 1 2, O डेफिनेट बात है यहीं पे आएगा, है ना। F 3 लेफ्ट में है O के और O 2 राइट में है I के, तो I अपना आ जाएगा यहाँ पे, O और I के बीच में 1 लोग गए। लेकिन डायरेक्शंस क्लियर नहीं हुई है, तो डायरेक्शन कैसे क्लियर करें कि आपसे बोला था F 2 लेफ्ट में है L के और L सेंटर कर रहा है, L सेंटर करा दिया मैंने। F 3 लेफ्ट में है O के, F 3 लेफ्ट में है O के, इसका मतलब O कहाँ पे करेगा? आउटसाइड, O आउटसाइड करेगा तभी F 3 लेफ्ट में जाएगा O के। और F O और I में से एक पर्सन आउटसाइड करेगा, तो O तो आउटसाइड कर गया, ये दोनों कहाँ करने चाहिए? इनसाइड। लेकिन O 2 राइट में है I के, तो I को भी आउटसाइड कराना पड़ेगा तभी O 2 राइट में बन पाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि F O और I में से एक ही पर्सन आउटसाइड कर रहा है। तो L के लिए ये पोजीशन इस वाले डायग्राम में क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। L के लिए हम लोग ने एक और देखा था कि L हम यहाँ पे रख सकते थे, F यहाँ पे आ गया, L इनसाइड, F 2 लेफ्ट में हो गया L के, F 3 लेफ्ट में है O के, इसका मतलब F और O के बीच में 2 लोग आने हैं, तो 1 2, O यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि O और K नेबर नहीं है, तो O आ जाएगा यहाँ पे। और F 3 लेफ्ट में है O के, तो O कहाँ करेगा? इनसाइड, तभी F 3 लेफ्ट में जा पाएगा O के। O 2 राइट में है I के, तो I के लिए एक ही जगह बची है ये वाली, ठीक है। और O 2 राइट में है I के, तो I को देखो आउटसाइड कराओगे तभी O 2 राइट में जा पाएगा। आपसे बोला है F और I में से एक ही पर्सन आउटसाइड कर रहा है, तो I तो आउटसाइड कर रहा है, तो F कहाँ करेगा? इनसाइड, ठीक है। O के पास K नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। F 2 लेफ्ट में होना चाहिए, L के हो रहा है। जो F के इमीडिएट लेफ्ट में है वो सेंटर कर रहा है, तो F के इमीडिएट लेफ्ट में T है, T कहाँ पे करेगा? सेंटर। ये भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? E के सामने D और F नहीं आने चाहिए, तो देखो E के सामने D और F में से कोई भी नहीं आ रहा है। 3 आउटसाइड और 5 सेंटर करने हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग इनसाइड कर गए, तो ये दोनों कहाँ करेंगे? आउटसाइड। एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आगे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि वहीं पे हमारा पूरा का पूरा फिट बैठ गई, सारी कंडीशन मैच कर रही हैं। आप लोग मैच कर सकते हो, इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, और ये अपना क्या है? परफेक्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन क्या है? पिछले 2 क्वेश्चनों से डिफरेंट है, और इसमें क्या है कि वेरिएबल्स भी इंक्लूडेड हैं। वेरिएबल्स क्या है कि 8 स्टूडेंट्स हैं, JK LMNO PQ आर सिटिंग अराउंड सर्कल, और सब कोई के पास अलग अलग लैपटॉप है। कंपनी के नेम देखें, डेल, लिनोवो एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड 4 of them are not facing the center. Okay, 4 person are facing outside and 4 are facing inside. So this is the condition we are having, है ना। The one who has Acer is on the immediate left of M. Conditions लिख लेते हैं जल्दी से कि Acer जो है immediate left में है M के, IL मतलब immediate left, Acer immediate left में है M के। M who does not have Asus या Asus, my pronunciation can be wrong, तो आप लोग इसको चेक कर लेना क्या है। तो Acer immediate left में है M के, M is third to the right of Q. Okay, M 3 राइट में है Q के, P is 4th left of O, P 4 लेफ्ट में है O के, नीदर P नॉर O इज इमीडिएट नेबर ऑफ M, ना तो P और ना ही O इमीडिएट नेबर है M का, P/O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M. L has HP and sit exactly between J and O. Okay. L जिसके पास HP है exactly बीच में है किसके? J और O के, J/O और J/O. L exactly बीच में आ जाएगा. L is facing the center and is to the immediate right of both J and O. Okay. L सेंटर फेस कर रहा है
और L इमीडिएट राइट में है J एंड O दोनों के। N इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, N 3 लेफ्ट में है J के। J हु हैज तोशिबा, J जिसके पास क्या है, तोशिबा करके लैपटॉप है। J sit third to the left of the one who has Acer, okay, J 3 left Acer. The one who has Lenovo 2 left of Toshiba, Lenovo 2 left of Toshiba. Dell 2 right of M, Dell 2 right of M. Apple second right of the person who has HP, Apple 2 right of HP. K does not like Acer, okay, Acer जो like नहीं कर रहा है वो कौन है, K is not liking Acer and J faces the center. सबसे लास्ट में उसने एक हमसे पॉइंट बोल दिया इंपॉर्टेंट वन कि J जो है कहां पे फेस कर रहा है, सेंटर में फेस कर रहा है। J कहां पे फेस कर रहा है, सेंटर, J इज फेसिंग सेंटर, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना, पुट करते हैं इनको जल्दी से कंडीशंस को इस क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सर्कल अपना ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ किस पॉइंट से स्टार्ट करें, जो आपको लग रहा है कि सर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसी से हम लोग कर सकते हैं। देखो मुझे क्या लग रहा है कि JOL ये तीनों एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। L HP लाइक कर रहा है सेंटर और J और O आ जाएंगे। फिर L के क्या है कि L इमीडिएट राइट में इन दोनों के ये भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर J से N मिल जाएगा और तोशिबा मिल जाएगा, J से Acer मिल जाएगा, तोशिबा से Lenovo मिल जाएगा। Acer से देखो मतलब काफी चीजें मिल सकती है अगर हम लोग इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो L HP लाइक कर रहा है, मैंने L को यहां पे बिठा दिया जो कि क्या लाइक कर रहा है, HP, L इज लाइकिंग HP एंड L इज फेसिंग सेंटर, L is facing center and L is immediate right of both J and O and out of J and O J is facing center। अब देखो J को अगर सेंटर करके यहां बिठाओगे तो J के इमीडिएट राइट में तो L आ नहीं पाएगा, तो J को यहां बिठाना पड़ेगा और O को यहां बिठाना पड़ेगा और O कहां करेगा, आउटसाइड, तभी L दोनों के इमीडिएट राइट में आ पाएगा। और सेम वे इसमें भी ये करना पड़ेगा, J इधर और O इधर और O आउटसाइड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, L HP हमने कर ही दिया है, L इमीडिएट राइट J और O दोनों के हो चुका है। J बोल रहा है J तोशिबा लाइक करता है, J क्या लाइक करता है, तोशिबा, तो सेम यहां पे भी हमने J को तोशिबा लाइक करा दिया। और N 3 लेफ्ट में है J के, तो 1 2 3 N यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 N यहां पे आ गया। Lenovo 2 लेफ्ट में है तोशिबा के, Lenovo 2 लेफ्ट में है किसके, तोशिबा के, तो 1 2 Lenovo आ जाएगा अपना इस साइड पे और सेम 1 2 Lenovo आ जाएगा अपना यहां, ठीक है, ठीक है। फिर किसको कनेक्ट करें, देखो P 4 लेफ्ट में ओके, O अपने पास मिल रहा है और P 4 लेफ्ट में, तो मतलब P और O के बीच में 3 लोग आने हैं, क्योंकि ये आउटसाइड कर रहा है। आउटसाइड का लेफ्ट जो घूमता है वो अपना किस तरीके से घूमता है, इस तरीके से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो P 4 लेफ्ट में है ओके, तो 1 2 3 Lenovo पे आ जाएगा कौन, P, 1 2 3 Lenovo पे आ जाएगा P, दोनों ही सेम चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे अपन लोगों को। फिर क्या कनेक्ट करें, M जो है P और O के पास नहीं आएगा, M किसके पास नहीं आएगा, P और O के पास, तो M यहां से कैंसिल, M यहां से भी कैंसिल, M के लिए एक ही कंडीशन बची, ये वाली, M यहां पे आएगा। सेम इसमें भी M अपना यहीं पे आ सकता है क्योंकि P और O के पास से तो मना कर दिया है ना, ओके। फिर क्या करें, M 3 राइट में है Q के, मतलब M और Q के बीच में 2 लोग आने हैं, तो 1 2 Q यहां तो नहीं आ पाएगा, 1 2 Q अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। और M 3 राइट में है Q के, तो Q अगर मैं इनसाइड करूंगा तो राइट ऐसे जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो Q को आउटसाइड कराना पड़ेगा, 1 2 3, तभी M 3 राइट में हो पाएगा Q के, ये भी कंप्लीट हो गया।
सेम वैसे ही बनेगा, तो इसलिए मैं उधर नहीं लिख रहा हूं, केवल इसी में कंप्लीट कर देते हैं इस चीज को, ठीक है। डेल दो लेफ्ट में है एम के, देखो डेल दो लेफ्ट में है एम के, मतलब डेल और एम के बीच में एक पर्सन आना है, तो एम एक छोड़ के डेल यहां तो नहीं आ पाएगा, तो एक छोड़ के डेल आ जाएगा ओ पे। और इससे हुआ क्या कि मुझे m की पोजीशन पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई कहां पे फेस कर रहा है। डेल दो राइट में m के, m को अगर मैं इनसाइड कराऊंगा तभी डेल दो सॉरी राइट में है ना, तो m को मुझे कराना पड़ेगा आउटसाइड, तभी डेल दो राइट में आ पाएगा m के, ठीक है। फिर ए सर इमीडिएट लेफ्ट में था m के, और m लाइक कर रहा है क्या, आसुस या एसएस जो भी है ये, ठीक है। देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। M who does not have SS, ओके M जिसके पास SS नहीं है, तो M SS लाइक नहीं करता है, ऐसा बोला गया है। एसर इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, M के, तो एसर आ जाएगा कहां, N के पास आ जाएगा एसर, इस तरीके से। फिर क्या रिमेनिंग है बताओ, J तीन लेफ्ट में है एसर के, एसर के तीन लेफ्ट में कौन है J, तो एसर करेगा आउटसाइड तभी 1 2 3 J आ पाएगा इधर, ठीक है, ये भी हो गया। और एसर कौन लाइक नहीं कर रहा है, K, तो देखो एसर में N आ रहा है, K नहीं आ रहा है अपना। नाउ व्हाट्स रिमेनिंग, एप्पल दो राइट में है HP के, तो HP ये गया तो 1 2 एप्पल अपना इस साइड पे आ जाएगा, एप्पल दो राइट में हो गया HP के, ये भी कंप्लीट हो गया। रह क्या गया है, कुछ भी नहीं रह गया, सब हो तो गया अपना, कुछ एक पर्सन रह गया शायद, है ना। पर्सन कौन सा रह गया, देखो 4 आउटसाइड और 4 इनसाइड कर लेते हैं पहले फिट, एक इनसाइड 2 इनसाइड, है ना, और एक आउटसाइड, 2 4 तो आउटसाइड होगा, तो ये दोनों कहां पे करेंगे, इनसाइड करेंगे। और एक पर्सन कौन सा रह गया अपना, जल्दी से देख लेते हैं, JK LMNO PQ, तो JK रह गया अपना, ठीक है। तो K क्या लाइक कर देगा, K लाइक करेगा एप्पल। और दो हम लोग के शायद वो रह गए, दो लैपटॉप्स रह गए, दो लैपटॉप्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। द रिमेनिंग 2 लैपटॉप्स क्वेश्चन, ओके सो वी गॉट द क्वेश्चन। और आपसे ये बोला गया है कि Q और M का फिट करना है ना, Q और M के पास आसूस तो नहीं आएगा, तो जब M के पास आसूस नहीं आएगा तो SS आ जाएगा अपना Q के पास। और एक और लैपटॉप बचा है, एक और लैपटॉप कौन सा बचा है अपना, कि सोनी, है ना, तो M कौन सा लाइक करेगा, M लाइक करेगा सोनी। सो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ आवर दिस क्वेश्चन। तो we can expect such kind of question in PO pre-level exams, right? तो इस तरीके से सॉल्व करना है, दिस इज द स्ट्रेटेजी। आप कंडीशंस लिखें, कंडीशंस लिख के उनको जल्दी जल्दी फिट करते चले जाएं और क्वेश्चन अपना बनता चला जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बताएं, और इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।